नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। सबसे पहले हेमंत जी को जोड़ो। प्रणाम हेमंत जी, स्वागत है आपका। ये कहावत है कि जब एक रास्ता बंद हो जाता है या एक दरवाजा बंद हो जाता है तो 10 दरवाजे खुलते हैं। और एक बार मुझे याद है, जब नोटबंदी का कार्यक्रम हुआ था, नोटबंदी का जो इवेंट हुआ देश में, मैं इसको इवेंट ही कहता हूं, तब रोज नए-नए सर्कुलर आते थे। तब प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा था कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। यदि नोटबंदी में काला पैसे वाले नए रास्ते ढूंढेंगे तो मैं हर रास्ता ब्लॉक करूंगा, उनका कहने का मतलब था। अब तब से आज तक इतना पानी जमुना में बह गया है कि अब विपक्ष कह रहा है उसको, तू डाल डाल तो हम पात पात, तू एक रास्ता बंद कर, हम 10 रास्ते खोलेंगे। मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की लगातार उस यात्रा की जिसमें वो बच्चों के साथ संबोधित करते हैं। प्रयागराज में कार्यक्रम होने वाला था, जो ग्राउंड था एकाएक वो कैंसिल हो गया। और शायद ये जो गैंग है पूरा बैठा हुआ दिल्ली में, उन्हें ये लगा कि राहुल गांधी को ग्राउंड ही उपलब्ध नहीं करेंगे तो बात कैसे करेंगे बच्चों से। अब राहुल गांधी ने सीधी मोदी को चुनौती दी, अब 24 घंटे जेनजी के साथ रहेंगे। आप तो मुझे 2 घंटे के लिए मना करने नहीं दे रहे थे, अब मैं 24/7 जेनजी के साथ हूं। उन्होंने इंस्टाग्राम का दरवाजा खोल दिया। अब बड़ा घमासान 48 घंटे बाद हो रहा है। सबसे पहले राहुल गांधी का एक ट्वीट देखते हैं, जिसमें राहुल गांधी जी ने प्रयागराज के बच्चों के साथ पूरा खड़ा होने की बात कही। उन्होंने कहा ट्विटर हैंडल से, नहीं ये वाला नहीं, पहले वाला लगा, हिंदी वाला, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस वृद्धि को लेकर। हाँ, देखिए राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से एक्स पर लिखा है उनने, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र फीस वृद्धि अथवा सीट कटौती के खिलाफ अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन छात्रों को सुनने के बजाय उनके एफआईआर कर रही है। मोदी सरकार की नीति ही युवाओं को आवाज दबाने की है। सवाल पूछो तो लाठी, विरोध करो तो मुकदमे और आवाज उठाओ तो पेलेट गन। जब मैंने छात्रों की बात सुनने के लिए प्रयागराज आने का फैसला किया, तब से प्रशासन मेरे कार्यक्रम को हर संभव तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है। साफ है, उन्हें छात्रों की गूंज से भी डर लग रहा है। मैं छात्रों के साथ हूं, सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मुझे छात्रों की आवाज उठाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आवाज उठाएंगे कैसे जब उनके लिए ग्राउंड ही नहीं है। तो सबका, हम भी एक कार्यक्रम जो हमने किया न्यूज़ लॉन्चर पे, हम यही कह रहे थे कि अल्टरनेट ग्राउंड ढूंढा या कहाँ होंगे, या गेस्ट हाउस है वहीं बुलाएंगे। लेकिन राहुल गांधी है, राहुल गांधी युवा होने की वजह से युवाओं की नब्ज भी पहचानते हैं और रास्ता भी ढूंढ लेते हैं। शायद मैं और हेमंत भाई या आशीष जी जो हमारे एडिटर है, कहीं ना कहीं हमारी भी एक उम्र है, हमारा भी एक सोच का दायरा खत्म हो जाता है, वहां से युवाओं की सोच शुरू हो जाती है। राहुल गांधी का ये ट्वीट एक्स पे बहुत सारी बातें कहता ही नहीं, अभी सत्ता पक्ष की उस ट्वीट ने नींद हराम कर रखी है। देखिए ट्वीट क्या कहता है राहुल गांधी का, ये वाला, स्टूडेंट जेनजी, आई एम हियर टू लिसन, ask me anything on Instagram and I will answer as many questions as I can। और नीचे उन्होंने पोस्टर दिया है, राहुल गांधी है, साथ में वहां लिखा है कि जगह खाली छोड़िए कि स्टूडेंट जो कुछ भी है बात कर सकते हैं, मुझे रिप्लाई करे। नीचे कुछ बच्चों के साथ राहुल गांधी है, ऊपर कुछ बच्चों के साथ, स्ट्रगल करने वाले बच्चों के साथ राहुल गांधी है। ये जो नया पेतरा राहुल गांधी ने शुरू किया, और ये मैं सोच रहा हूं का जैसा युद्ध हम आजकल कहते हैं कि युद्ध साइबर वाला हो गया, युद्ध इलेक्ट्रॉनिक वाला हो गया, तो क्या राजनीतिक लड़ाइयां भी अभी सोशल मीडिया पर बहुत तेज हो गई। क्योंकि सोशल मीडिया पे बच्चों को एड्रेस करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री का दयनीय प्रयास हमने देखा। रात को 12-12 बजे जो उठ के वो जो वो इंस्टाग्राम पे रील डालते हैं, फ्रेंड्स फ्रेंड्स ऐसा कर करके, तो वो क्लिक नहीं हो पाया क्योंकि उसके ऊपर जो लोगों की रिएक्शंस है वो भयावह है। मतलब मैं उनके जगह होता तो मैं कब का वो इंस्टाग्राम अकाउंट ही बंद कर देता, क्योंकि थोड़ी लज्जा मुझे भी आती है जब कोई गाली देता है तो। लेकिन अब
निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, वो उसमें भी महिमा मंडन करते हैं। लेकिन हम हेमंत जी से, क्योंकि हेमंत जी कम्युनिकेशन के छात्र भी रहे हैं, हेमंत जी कम्युनिकेशन की क्लासेस में कई बार पढ़ाने जाते हैं। विदेश में भी अभी हेमंत जी का बहुत अमेरिका का लंबा टूर हो गया, वहाँ पे भी वो लगातार वार्तालाप कर रहे थे। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, मैं मानता हूँ, और जिसको कम्युनिकेट करना आता है, वो किंग है आज की दुनिया में। तो राहुल गांधी का यह नया इंस्टाग्राम पे ही कम्युनिकेट करना, ये शायद इस राजनीति में पहली बार इस पीढ़ी का इस नई राजनीतिक सोच जेन ज़ी, जेन अल्फा, इसके बीच में ये जो नया राहुल गांधी ने प्रयोग किया, इसको डिकोड करने का काम अब हमारे बड़े भाई हेमंत जी के पास मैं देता हूँ। क्योंकि कम्युनिकेशन मैं भी जानता हूँ, लेकिन जो सीनियर है वो ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, वो संपादक भी रह चुके हैं। वो प्रिंट मीडिया के भी बादशाह रहे हैं और डिजिटल में तो आप उनको प्यार देते ही हैं। तो हेमंत भाई, बाबू नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। ये आपका बड़प्पन है जो मुझे बड़ा कह रहे हैं। बड़े आप ही हैं और सदा बड़े रहेंगे। उम्र का भी एक वो है, सारी चीजें है, फैक्टर एक्सपीरियंस भी, सारी चीजें अपनी जगह है। तो आई एम हम्बली सेइंग दिस कि आप बड़े हैं और आप सीनियर भी। देखिए, आज की तारीख में इस देश के अंदर पहले एक संचार युद्ध चला, अगर आपने 2013 से देखा हो तो, संचार युद्ध, दैट इज कम्युनिकेशन वार। उसको मोदी जी ने इतना भयंकर तरीके से मोनोपोलाइज कर दिया, इतना मोनोपोलाइज कर दिया कि आज जितने भी आपको ये पोमेरियंस, टॉमी, गिद्ध मीडिया जो भी है, वो सारे के सारे मोदी जी की मोनोपोली होंगे। तो संचार युद्ध से अगला स्टेप होता है बाबू, आप शायद स्वीकार करेंगे, वो है संवाद युग, कि कैसे कम्युनिकेट किया जाए। संचार तो एक अपनी जगह रहेगी पीछे, अब संवाद कैसे किया जाए, कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसकी पॉसिबिलिटीज मोदी जी लगातार उसको श्रिंक करते जा रहे हैं, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस टू एवरीबडी एक्सेप्ट हिमसेल्फ एंड हिज इकोसिस्टम। एक चीज हम पूरे देशवासियों को ये बात समझ लेनी चाहिए, आप कुछ देखना चाहो या ना देखना चाहो, आपके ऊपर थोप दिया जाएगा, चाहे वो विज्ञापन के जरिए थोपना पड़े, चाहे आपके फेसबुक पेज पे डालना पड़े, वो दिखाएंगे आपको। वैसी स्थिति के अंदर देर इज ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट एंड दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। और इनोवेशन की माहिर है ये जनरेशन जी, जिसकी आप लगातार पिछले 2 महीने से बात कर रहे हैं। इसके पास और कुछ नहीं, इसके पास इनोवेशन ही है कि ऐसे ऐसों का जो इलाज करना है, जो हर चीज को मोनोपोलाइज कर लेते हैं। आप सोच करके देखिए, एक छोटी सी घटना है, 2012 में इस देश में क्या प्रोपेगेंडा, क्या प्रचार फैलाया गया कि भाई मोदी जी एक नए युग का सूत्रपात करने वाले हैं और उनके आने के बाद इस देश में सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे कष्ट। इस देश में जितनी भी बुराइयां हैं, उन सब का जिम्मेदार डॉक्टर मनमोहन सिंह है और उन सारी समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी है। ये एक पूरा प्रोपेगेंडा बिल्कुल जो जर्मनी वाला मॉडल था उसके हिसाब से स्थापित किया गया, इसी सोशल मीडिया के जरिए, इसी पोमेरियन मीडिया के जरिए, कॉर्पोरेट मीडिया के जरिए एक पूरा इस देश में बाउंडर रचा गया हजारों करोड़ की लागत से। और आप वहां से आते आते आप स्थिति देखिए कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस रील का आप जिक्र कर रहे थे अभी, कि मोदी जी ने फ्रेंड्स करके रीलें बना दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया, उसमें से एक रील कोई, क्योंकि देखिए जितने भी प्लेटफॉर्म, अब मैं आप जिस पे बात कर रहे हैं, इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। हम शो करके खत्म करके हटे, पता लगा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पता लगा बीच में कुछ हो गया। तो ये टेक्निकल चीजें, कोई वीडियो, मोदी का वीडियो कोई क्यों हटाएगा? राहुल का तो हटवा देते हैं मोदी जी, राहुल की तो तमाम चीजें ब्लर करा देते हैं, कल भी कराई, आज भी कराई, होती रहेगी, लेकिन मोदी जी का कौन करेगा? तो हो सकता है वो कोई टेक्निकल फॉल्ट हो या जो भी हो, उसके बावजूद जो मेटा, जो फेसबुक, जकरबर्ग, उसकी पूरी की पूरी इंटरनेशनल ग्लोबल टीम को बुला करके दिल्ली में ऐसा प्रपंच रचा गया, स्वांग रचा गया कि देखो डंकापति ने सब फालन कर दिए। फालन का मतलब आप सारे समझते हैं, फौज की भाषा है कि सीओ सुबह पालन कर देता है कि आ जाओ भाई लाइन में। तो मोदी जी के सिस्टम ने पूरा मेटा, जकरबर्ग और सारे सिस्टम को पालन कर दिया दिल्ली में, उनके दरबार में, और भगत इस पे आह्लादित थे, जमीन पे पैर नहीं टिक रहे। हकीकत राहुल गांधी को समझनी चाहिए उसकी क्या है। हकीकत यह है कि ये जैन जी का आंदोलन सोशल मीडिया के जरिए ही पूरे देश की आवाज बढ़ गया, चाहे वो जकरबर्ग की दुकान हो, फेसबुक, अपने क्या नाम है इसका, जो इंस्टाग्राम जिसको आप कहते हो, या एक्स के जरिए। सारा खेल तो वहीं से चला। पोमेरियन और टॉमी ने तो किसी ने चलाया नहीं ना, उस पर तो कोई चर्चा हुई नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये आने वाला समय अब और ज्यादा क्रूशियल है, ये संवाद युद्ध है, और राहुल गांधी इस चीज को समझ रहे हैं। इसीलिए मोदी जी ने पहले प्रीएम्प्ट क्या किया कि पहले मेटा वालों को पालन करो, देश को बताओ कि उन्होंने माफी मांगी। कहां है माफी, जरा दिखा सकते हो आप? एक पोमेरियन न्यूज एजेंसी
जो म्यूट वीडियो जारी करती है, उसके सूत्रों ने बताया है, अगर उसके सूत्रों ने, और सारे सारे प्रचार पत्रों में आज फ्रंट पेज पे वो खबर छपी है। मेरी अंदर की जानकारी ये है कि उनको ये कहा गया है कि भविष्य में भारत में ऐसी कोई स्थिति ना बन जाए, इसका आपको सुनिश्चित करना होगा। अदरवाइज जो भी आपको लीगल प्रोटेक्शन है वो सारी की सारी उस पर आपका उपचार कर दिया जाएगा, दुकान बंद कर देगा। बिल्कुल क्लियर। ये उनकी वही भाषा होती है वहां वालों की, जहां की लॉबी की आप बात करते हो, उनकी केवल वही भाषा होती है। इन नासमझों को ये नहीं पता कि भारत से इनका बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस तो है मेटा का, देयर इज नो डाउट, दुनिया में सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बेस, क्योंकि आबादी सबसे ज्यादा हमारी है, तो सब्सक्राइबर बेस ऑब्वियसली। लेकिन अगर उनके रेवेन्यू की बात करोगे आप, भैया मेटा कोई एनजीओ तो है नहीं, धंधा है, और धंधा बहुत गंदा है। तो उसका अगर पूरा रेवेन्यू मॉडल आप देखेंगे तो भारत, अगर वो मेटा की कुल कमाई 100 रुपए है, तो भारत से उसकी कमाई 12 पैसे है, 0.12%। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और वो कमाई भी क्या है कि वो बीजेपी की एड होती है, और तो किसी के पल्ले कुछ छोड़ ही नहीं रखा। आपने शुरू में नोटबंदी का जिक्र कर दिया, उसके बाद सारा जय हिंद जय भारत। अब मेटा को भी धीरे से बता दिया गया कि भैया इस तरह का अपोजिशन को एजिटेशन बढ़ना नहीं चाहिए। और राहुल गांधी को इस बात की अच्छी सी समझ भी है, अमेरिका में उनके सब जगह सूत्र भी है, उनको इस बात की भनक भी लगी। तो सबसे बेहतरीन मौका क्या होता है किसी प्रोफेशनल आदमी के लिए, कि छात्रों की गूंज को अभी अभी डिस्टर्ब करके हटे हैं 2 जगह। कोटा में डिस्टर्ब किया गया, आपने देखा, देहरादून में डिस्टर्ब किया गया, आपने देखा, अब प्रयागराज में डिस्टर्ब करने का पूरा खेल। भारतीय जनता पार्टी की शर्मनिरपेक्षता को आपको सलाम करना पड़ेगा कि वो किसी भी गलती से मतलब सुधरने को तैयार नहीं। अगर वो कोटा में बांजी नहीं मारते, देहरादून में खेल ना करते, तो ये कार्यक्रम इतना बड़ा होता ही नहीं। राहुल गांधी को भी बड़ा करने में इनकी बड़ी भूमिका है। बहुत बड़ी। मतलब एक और ये संघर्ष मैं का कार्यक्रम, इस बात को मैं एक बिल्कुल संघर्ष का, मानता हूँ हेमंत भाई। इसको आप ही ने पहली बार अपने न्यूज लॉन्चर के कार्यक्रम में ये बात कही थी कि राहुल गांधी का बढ़ता हुआ ग्राफ सीधा भाजपा के इस छिछोरेपन पे डिपेंड है। यस भारतीय जनता पार्टी के छिछोरेपन ने राहुल गांधी को वाकई बच्चों का हीरो बना दिया। यस। और अभी तो बना ही रहे, अभी हटे नहीं, बढ़ा रहे, अभी लगे पड़े। तो ये इनको आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से राहुल गांधी को तुरंत फीडबैक आ गया कि भैया मेटा की ग्लोबल टीम क्यों बुलाई थी। उन्होंने तत्काल अपना सबसे पहले इंस्टा अकाउंट खोल दिया कि भैया जितना मैक्सिमम हो सकेगा बात करूंगा। क्या मोदी जी ऐसा कर सकते हैं? मोदी जी का वो दौर मत भूलिएगा, कुछ दिन पहले मैंने आशीष जी ने कई शो किए, जब उनके यूट्यूब चैनल पर कमेंट सेक्शन को बंद करना पड़ा था। इतनी प्रचंड लोकप्रियता है उनकी। और कुछ मत कीजिए आप, केवल 20 मिनट निकाल करके ये जो रीलें बनाई थी ना मोदी जी ने, इन पे कमेंट्स, उन पे केवल कमेंट पढ़ लीजिए। तो ये पोमेरियन जो आपको बता रहे ना कि 50 करोड़ लोगों ने रील देखी, इतने करोड़ लोगों ने रील देखी, तो फिर आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अपने सबको पढ़ना चाहिए, हम कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं और हमें तो यही काम करना। उतनी करोड़ गालियां है। हाँ, मतलब आप पढ़ रहे हैं, आप उस रील को देख रहे हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। उस रील के बाद आपकी फीलिंग क्या आई, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि ह्यूमन बीइंग ऑलवेज कम्युनिकेट्स इन वन वे और द अदर। आपने मुझे कुछ दिखाया तो मैं गधा तो हूं नहीं कि देख के चला गया आगे। आई विल से समथिंग ऑन दैट, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, व्हाटएवर। तो अब राहुल गांधी ने जो ये दरवाजा खोला है, ये आप देखिए इस देश के अंदर इस लेवल का कोई और लीडर ना तो अफोर्ड कर सकता, नंबर 1। और वहां किस किस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं, बहुत बार एम्बेरेसिंग भी होते हैं और पब्लिक भी होते हैं। भाऊ ने मुझसे क्या पूछा, मैंने किस वे में रिएक्ट किया, आपने मुझे गाली दी या नहीं दी, मैंने उसका गाली का जवाब दिया, वो सारी चीजें। लेकिन ये ऐसा रिस्क है, इट इज वर्थ टेकिंग आज के दौर में। जब मोदी जी रील बना के भी तंगाजी बेचारों की रील बनाई, 75 साल के बुजुर्ग के साथ आपने जाति कर दी। हालत ये कर दी कि 15-15 साल की बच्चियों से जबरन माफियों की रील बनवाई गई, और उसके ऊपर मोदी जी ने माफ कर दिया। आपने जो मूल सवाल पूछा मैं उस पर आता हूं कि ये क्या होगा। आप तो कुछ करेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे आप, और मुझे करने नहीं देंगे। आपकी सोच ही है। मोदी जी ने आज तक बच्चों का नाम लिया हो, आंदोलनकारियों का, उनके साथ 20 तारीख को क्या जाती उसका कोई जिक्र किया हो, उन पे पैलेट फायरिंग किसने ऑर्डर की इसका कोई जवाब दिया हो, गृह मंत्री जी ने दिया हो, कहीं कोई जवाब नहीं। राहुल गांधी अगर केपी कॉलेज में जाकर के वहां पे प्रयागराज में बात करना चाहते हैं, बाकायदा परमिशन ली गई, पैसे जमा कराए गए, एग्रीमेंट किया गया,
शनिवार का दिन उन्होंने पहले कोई और डेट मांगी थी, इन्होंने कहा नहीं शनिवार, तो शनिवार कर दिया गया, रीशेड्यूल किया गया 8 तारीख। और उसके बाद लास्ट मोमेंट पे ये कह दिया गया कि एक हाई कोर्ट का फला आदेश है और सरकार का लखनऊ से दबाव है। वो तो ऑब्वियसली वर्बल कहने की बातें है। उसको मैं कहता हूं ये बहुत अच्छा किया, ये बहुत ही जरूरी था ये करना। इसके बिना छात्रों की गूंज सफल होता ही नहीं। भीड़ से पैरामीटर नहीं है, पार्टिसिपेशन से। पार्टिसिपेशन कितनी एक्टिव है वो देहरादून में देखा आपने। एग्जैक्टली इतनी बड़ी इतनी जब बड़ी एक ग्राउंड कैंसिल हुआ और दूसरा ग्राउंड लिया तो कई बच्चे इस जिद से आए थे, बरसात में आए थे, ये बोलते हुए कि तू कितना, मैंने बोला तू डाल डाल हम पास पास, यदि तुम इतनी वो बड़ी करोगे तो सिंगर, हम आके दिखाएंगे तुम्हें। इतनी बड़ी सिंगर के फ्री टिकट दिए गए कि जाओ देखो। बताओ, मतलब ये और छिचोरापन कि वहां सिंगर फिर बुझाओ, उसको फ्री का टिकट दे दो, वहां हाँ ग्राउंड खाली। हाँ, लेकिन ये नए राजनीतिक रॉकस्टार को सुनने के लिए लोग आते हैं, तो उसके क्योंकि आप पीछे एक कब मंशा। तक एंटरटेनमेंट करोगे। ये 2014 से एंटरटेनिंग ही तो है, इनकी मन की बात एंटरटेनिंग होती है, जोक होते हैं वो तो, वास्तविकता में नहीं है कुछ। कब तक पेट भरेंगे लोग हंस हंस के कॉमेडी शो से। मोदी जी जब भी बोलते हैं तो कॉमेडी शो, स्टैंड अप कॉमेडी होती है, उनको लगता है कि बहुत सीरियसली बोल रहे हैं, देश हंसता है उनपे, उनके पार्टी के लोग हंसते हैं। जबरिया सुनवाने वाला प्रोग्राम है वो, जबरदस्ती लोग टेंट लगा के वहां सबके साथ फोटो खींचते हैं। और मैं बता दूं आपको हेमंत भाई, ये जो फोटो आते हैं कि मुख्यमंत्री सुनते हुए, आप वो फोटो खींचने के बाद आधे 15 मिनट में जाइए, पूरा हॉल खाली होता है। उनको एक फोटो खींच के डालना होता है सोशल मीडिया पर, बाकी कोई नहीं बकवास सुनता। तो ये जो नहीं वो एक ये जो वो लगता है, तो क्या आपको लगता वो है इसमें ट्रोलर्स भी घुसेंगे? नहीं वो एक टास्क है जो हाँ, मुख्यमंत्रियों को उनके नेताओं को दिया जाता है कि इसको रियल टाइम में आपने अपलोड करना है, और कोई नहीं करेगा तो उसको डांट भी पड़ेगी और पद भी जा सकता है। पद भी जा एक सकता चीज है तो उसको। वो ट्रोलर की आपने बात की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और राहुल गांधी ने जरूर इस बात को असेस किया होगा पहले किया। कि जब ये सब इस चीज पे आप ओपन कर रहे हैं इसका सारी बातचीत के लिए। और ट्रोलर्स जो है ना उनके लिए आपको कुछ अलग से रिसर्च और करने की जरूरत नहीं। उनकी जो भाषा है ना, पहले वाक्य से ही आपको ये पता लग जाता है कि ये मोहन भागवत वाली जैन जी है। मोहन भागवत भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं उस समय आपके मुंबई के अंदर जैन जी को भाषण दे रहे हैं। हाँ, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा था, कुछ दिन उन्हीं के शब्द कह रहा हूं, मेरे अशोक वानखेड़े के नहीं। उन्होंने ये कहा था कि जो ये अपने जो जैन जी है इसके साथ संवाद करने की जरूरत है, इनको भाषण देने की जरूरत नहीं है। अभी क्या कहते हैं, और फिलहाल जब मैं और आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो भाषण ही दे रहे हैं वहां मुंबई। भाषण ही दे। और उनकी जैन जी कौन सी पता है आपको? हाँ, वो जैन जी भी आपको याद दिला दें, वो जो कावड़ लेके मारने से गाड़ियां तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे, बस स्कूली बस वही। स्कूली बसों के ऊपर पथराव कर रहे, छोटी छोटी बच्चियों की बसों पे पथराव कर रहे हैं, मेरठ में पुलिस वालों को पीट रहे हैं, और बाकी उनके ऊपर योगी जी की सरकार फूल बरसाती फूल है। बरसात। तो उनकी जैन जी वो है। स्कूलों की छुट्टियां हो रही है हाँ, स्कूल बंद है, लगातार और बंद है, वो बनारस, हाईवे बंद है, हाईवे बंद है। हाईवे बंद है। और बनारस में कहते हैं कि हमने भाषण इसलिए आपका नहीं होने दिया क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है कि स्कूल नहीं बंद होने चाहिए, सिर्फ राहुल शनिवार गांधी की के लिए, कावड़ियों के लिए शनि नहीं। शनिवार की शाम है वो। शनिवार बिल्कुल, को कौन सा शनिवार की स्कूल खुला होता है? 5 बजे बाद बाबा, 5 बजे बाद कौन सा ग्राउंड में एक्टिविटी होती है? वो शादी के लिए भी देते हैं लोग, उसी दिन संडे है, संडे के दिन जो कुछ ग्राउंड में खराबी होगी तो रेक्टिफाई भी की जा सकती है, सारी प्रिकॉशन के बाद। देखिए, जब आपको देना ही नहीं है तो कारण तो कुछ भी हो सकता है। नहीं पहले क्यों दिया था, सवाल ये है। तब भी तो राहुल नहीं गांधी आ रहे थे, नहीं नहीं, तब तब तो कोई अशोक पैसे, वानखेड़े आ रहे थे। भाई तब तो पैसे लेके दे दिए, फिर उसके बाद ऊपर से आदेश गया होगा, पैसे वापस करो, खबरदार इनका आवाज देती, ऊपर से हुआ है, ये कोई तो स्कूल ने नहीं किया। देहरादून में भी देहरादून, ऊपर से ही हुआ था वहां भी ऊपर से ही हुआ था। आप जानते हैं हेमंत जी कि जब एक जगह रात को हेलीपैड उतरना था, मतलब दूसरे दिन सुबह हेलीपैड उतरना था और राहुल गांधी की यात्रा होनी थी उत्तर प्रदेश में, उस डीएम ने रात को 7 बजे तक हेलीपैड की परमिशन टंगा के रखी। हाँ, हाँ। जो रेगुलर हेलीपैड था उस पे बोले इसमें नहीं उतर सकते राहुल गांधी, आप अपना व्यवस्था करो। लोगों ने बुलेट मोटरसाइकिल के लाइट में रात भर 10 बुलेट खड़ी रही, रात भर बुलेट चलती रही पेट्रोल डाल डाल के, और उसके लाइट में रात भर हेलीपैड बना और सुबह वहां उतारा गया। तो रास्ता तो निकलता है, रास्ता ये भी निकला है
लेकिन सवाल है इनके छिछोरेपन का। अभी आपने कहा मोहन भागवत, हमने पहले भी कहा मोहन भागवत को जेनजी से ज्यादा इन दोनों गुजरातियों से संवाद करने की जरूरत है। लेकिन मोहन जी ने क्या कहा कि डिस्कशन करो, डिक्टेशन नहीं। ये बोला ना। अब प्रॉब्लम मोहन जी का ये है कि मोहन जी के साथ ये लोग डिक्टेट करते हैं। अदर वे राउंड, अदर वे हाँ, राउंड। अदर वे राउंड। एक्चुअली मोहन जी ने ये जो बोला है ये अपने लिए बोला था कि ये दोनों गुजराती जो है वो मेरे साथ डिस्कशन करे, डिक्टेट नहीं करे। क्योंकि अभी संघ भी प्रकोष्ठ बना है बीजेपी का। संघ का तो कुछ वो वजूद रहा नहीं। अभी जो कुछ बीजेपी कहेगा वही बीजेपी, मतलब ये जो दोनों कहेंगे वही होगा। तो कुल मिलाकर एक नया रास्ता मुझे लगता है कि ये अभी राहुल गांधी ने खोला है। अब इसके बाद क्या इसका रिएक्शन आता है, जैसा कहा कि ट्रोलर की भाषा भी आते हैं और कई बार ट्रोलर तो ऐसे बेहतरीन होते हैं हेमंत भाई कि 6-6 एटम एक ही भाषा में लिखे जाते हैं, हाँ, सिर्फ हैंडल अलग होता है कि उनके पास सब पहुंच जाता है कि आप ये करना। वो 6 ही कई बार तो एक लाइन से आ जाते हैं, कई बार लगता है कट पेस्ट तो नहीं किया। नहीं, उसमें एक चीज और देखना पड़ेगा ना फिर आपको। हाँ, एक और भी संकट है सोशल मीडिया का, मुझे और आपको तो कम, इतनी हम उतने बच्चों की तरह नहीं है। उसमें जितनी ट्रोलिंग करोगे आप, वो भी व्यूअर एंगेजमेंट में आएगा। हाँ, आपके ऊपर मैं नेगेटिव करूंगा तो भी एंगेज तो हूं ना। एंगेज तो हो। तो उसमें होगा तो क्या, राहुल गांधी को कितने लोगों ने वो देखा, अंगे- तो 10 मिलियन ने देखा। 10 मिलियन में से कितने मिलियन गाली दे रहे हैं ये कोई नहीं देखता। लेकिन राहुल जी के बारे में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां वाकई बच्चों के साथ कनेक्ट होगा। मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि राहुल गांधी भी गलती करे तो हमने इसी कार्यक्रम में, इसी प्लेटफॉर्म पे हमने कांग्रेस को भी 10 बार आईना दिखाया। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि राहुल गांधी का कहीं ना कहीं कनेक्ट, और राहुल गांधी इस जेनजी को ऐसा लेके घूम रहे, उनको जेनजी समझ में नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अभी जेनजी समझने में इन लोगों को बहुत टाइम लगेगा। ये अभी भी ढोकले से बाहर निकले नहीं है, इनको पास्ता पे आना पड़ेगा। ये ढोकले और खाकरा में रहोगे तो आप जेनजी नहीं समझ पाओगे। कहीं ना कहीं आपको पास्ता और नूडल्स भी देखने होंगे। राहुल गांधी को आप विदेशी कहो, राहुल गांधी को हाइब्रिड बच्चा कहो, गाय का बच्चा, जो चाहे गालियां दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसको पता है कि वो अपना एक रास्ते पे चल रहा है। और उनकी बातचीत, वो कभी नहीं कहते कि भाई मुझे सुनो, वो कहते हैं मुझे भी चेक करो, आप मुझे भी, मैं गलत हूं तो मुझे भी आप बताइए। बच्चों के साथ है, बताइए वो बच्ची जिसने वो गाड़ी रोकी पुलिस की, वो एक आइकॉनिक सिंबल हो गई, विदेश में अखबार में फोटो छपे। एक अकेली लड़की गाड़ी पे हाथ रख के बैठी हुई है। अब उस लड़की को पुलिस प्रताड़ित कर रही है, बताइए। वो राहुल गांधी के सामने उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, सारा जेनजी मेरे साथ है, मैं नहीं डरती इनसे। लोग हैं आजकल, रोड हो रहे लोग। लेकिन ये एक तरफ बोल रहे हैं कि हम, ये हमारे बच्चे हैं, बच्चों को लाइन पे लाना है। अरे बच्चों को लाइन पे नहीं, आपको लाइन पे आना है। बिगड़ आप गए हैं। घर का जो घर का जो कर्ता पुरुष है, जो घर का एक बुजुर्ग है, वो बिगड़ गया तो उसको ठीक कर रहे बच्चे। कई बार मैं किसी परिवार में जाता हूँ को दादाजी जो रहते हैं उसको बोल देते हैं बच्चे, ग्रैंडसन ही बोल देते हैं। बोले नहीं दादाजी, बस आपका हो गया ना, कोटा पूरा हो गया, अब इसके बाद नहीं। वो डांटते हैं। अपने को भी लगता है कि यार एक समय इस आदमी का जलवा था, लेकिन आज देखो ग्रैंडसन बोलता है नहीं, नहीं नहीं, फिर रात को तकलीफ होती है आपको, आप बिल्कुल सो जाइए, टाइम पे सो जाइए। बच्चे डांटते हैं। ऐसा हो गया हमारे प्रधानमंत्री के साथ। बच्चे बता रहे हैं उनको कि नहीं बाबा आप समझा करो, अभी ये नहीं आपका काम। आपका काम उधर लाठीचार्ज क्यों हो गया ये देखना है। आपका काम बच्चों पे केसेस नहीं लगे हो जाना है। आप माफ मत करो, कोई जरूरत नहीं माफ करने की, आप एक्शन करो। सिर्फ बोलते रहते हो, 2014 से लेके हमने मन की बात ही सुनी है। अभी जरा बच्चों की भी सुन लो। और ये सारे रामदेव से लेके जितने भी ये संत ब्रिगेड है भगवी, ये पेड़ ब्रिगेड कहता हूं मैं उनको, ये सब कहते संविधान के अनुसार चलना चाहिए था। अरे भाई 23 दिन अनशन पे था वो आदमी, 23 दिन अनशन पे था। सरकार के कान पे जू नहीं देंगी। कौन सा और संवैधानिक रास्ता होना चाहिए। 23 दिन, 24 दिन लोग हाईकोर्ट गए, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार कब आई मिलने के लिए, जब बच्चे पार्लियामेंट पे गए। जो सरकार सिर्फ यही भाषा समझती हो, उसे यही समझानी पड़ेगी, यही समझानी पड़ेगी। नहीं तो एक सरकार वांगचुक के अनशन पे तुरंत आ जाती। यही नड्डा जी पहले आ जाते 10 दिन पहले, तो कम से नहीं कम नहीं, सरकार के मन में क्या है
साफ गोई से दिखता कि नहीं सरकार दिल से चाहती है बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व करना। नहीं भाऊ, नहीं सरकार तो नहीं नहीं पार्लियामेंट के मार्च को डर गई। भाऊ, हर चीज की स्क्रिप्ट बनाते हैं ये। यहाँ बिल्कुल। पर कुछ कुछ भी ऐसा नहीं होता। कौन, किसका नाम ले रहे हो आप? जेपी नड्डा क्या पल्ले है उसके? ना। जितेंद्र सिंह क्या पल्ले है? राजनाथ सिंह क्या पल्ले है? मैंने यही तो भाई साहब कहा। केवल दो है, केवल दो है। दो स्क्रिप्ट नहीं, भी अभी वही बनाते हैं। अभी तो एक ही है साहब। दो में से भी है, जो कुछ अमित शाह जी है, जो कुछ भी है। लेकिन मेरा कहना है कि जो स्क्रिप्ट आपको तब लिखनी थी, 10 दिन पहले लिखते, इसी जेपी नड्डा को भेजते कम से कम, तो लोगों को लगता कि यार संवैधानिक तरीके से भी सरकार सुनने को तैयार थी। लेकिन सरकार कब सुनने को तैयार आ गई? जब सरकार ने, जब बच्चों ने पार्लियामेंट तक जाना तय किया। इनके पहले बातचीत करते तो बच्चे यही बातचीत के लिए तैयार थे। आखिर बातचीत से मामला हल हो गया ना। अरे यही इस्तीफा उसी दिन ले रहे थे जिस दिन वो कहता था कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, इसलिए इस पद से इस्तीफा देता हूं, धर्मेंद्र प्रधान हीरो उठा। यही जैन की जय जयकार करती है और मोदी जी की भी जय जयकार करती है। लेकिन जिसको पेड़ लोगों से जय जयकार करवाने की आदत है, उसको नेचुरल कोई जय जयकार करे तो सहन नहीं होता। मुझे ये भी ऐसा लगने लगता है अभी कि आप अच्छी तरह जानते हैं। तो आपको एक फाइनल में कमेंट चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि क्या ये राहुल गांधी का नया कम्युनिकेशन का रास्ता नहीं कितना भाऊ, इम्पैक्टफुल साबित होगा? इनोवेटिव रास्ता है ये। भाऊ इस बिल्कुल आपने सही कहा कि आज के दौर में इनोवेशन के बिना कोई गुजारा नहीं। दो व्यक्ति हैं प्रतिस्पर्धी हैं आपस में। मोदी जी ने उस प्रतिस्पर्धा को शत्रुता में बदल दिया 12 साल तक बहुत जबरदस्त मेहनत करके। और हालत ये हो गई है कि कल 2 दिन पहले रिजिजू संसद के अंदर राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे थे कि पहले माफी मांगो तब बोलना, और कल उसके कमरे के बाहर खड़े हुए थे। और आज फिर ये कह रहे हैं कि हम शत्रु नहीं, हम प्रतिस्पर्धी हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले का। तो ये लोग बेसिकली, देखिए माफ कीजिएगा मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, लोकतांत्रिक भाषा को ये ना तो इनको किसी ने समझाई। समझे? ये जिस एनजीओ से आते हैं ना, उसमें केवल और केवल मैं ही ठीक होता हूं, और हाँ सामने वाले सब गलत होते हैं, सब गलत। भाई, जिस एनजीओ के एडवाइजर्स उस समय मुसोलिनी और हिटलर को मिलते आए होंगे तो क्या लाए होंगे? अभी वहां चाइनीज पार्टी इटली का पिज्जा तो खाने नहीं गए थे। अभी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी बैठ के गई है ऑफिस में, बैठ काफी के देर गई ना संवाद इनके करके ऑफिस गई। में। हाँ, तो तो सोच उनसे तो क्या, वही है। उनसे क्या सीखोगे आप कि वन पार्टी यही नेशन यही कैसे बढ़ाया जाए? वन वे कम्युनिकेशन। तो ये बेसिकली ये उस विचारधारा के लोग हैं, विशुद्ध रूप से फासिस्ट हैं। केवल मैं ठीक हूं और कोई ठीक है ही नहीं, और जो मैं कहूंगा वही होगा। इस विचारधारा से ये 12.25 साल से इस देश को हाँक रहे हैं। अब जैन जी ने ये बताया कि देखिए साहब बहुत हो गया, अब हमारे हिसाब से चीजें चलेंगी, अगर आप राजी खुशी नहीं करोगे तो हमें दूसरा तरीका भी आता है। और डरपोक इतने हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो आपने संसद के बाहर एक एक्शन से देख लिया। और उसके बाद अब थोड़े दिन की बात है जब आप थोड़े दिन में जंतर मंतर पर पैर भी नहीं रख पाओगे, आंदोलन तो छोड़ दीजिए। उसकी व्यवस्था भी हाँ, कर दी गई, उसकी कर व्यवस्था दी कर गई। दी गई। एक बस आधिकारिक आदेश आने वाला है, उसमें ड्रामा होगा, प्रपंच होगा, जवाब मांगा गया है, जवाब आ जाएगा, फिर बस। तो उसके बाद आप चाहे वो अपना क्या नाम है उसको, जो करनाल बाईपास के पास है निरंकारी वाला जो मैदान है, वहां बैठे रहिएगा, हाँ, या आप रामला मैदान में बैठे रहिएगा, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को भी इस जन जी ने ही इंश्योर करना पड़ेगा कि इनको डेमोक्रेटिक रास्ते पे लाया जाए। नहीं नहीं, आज जैन की जी तारीख लाएगा, में मुझे मुझे आज की विश्वास है। तारीख आज की तारीख में जो ये कह रहे हैं और जो ये कर रहे हैं, वो दोनों विपरीत है। विपरीत। जो करवा रहे हैं वो सच है, और वो करवा सच। क्या रहे हैं? फर्जी ट्रोलिंग। करवा क्या रहे हैं? भविष्य की व्यवस्था, कि हाँ, जंतर मंतर पे प्रदर्शन नहीं होने चाहिए, फलांगे। जंतर मंतर पे तो 1947 से प्रदर्शन होते हैं साहब, अब क्या हो गया? अरे इन्होंने ऐसा ही जंतर मंतर की जगह पहले, हमने हमारी जिंदगी देखी, रिपोर्टिंग में थे तो बोट क्लब ही सब कुछ हुआ करता था। उस बोट क्लब से इन्होंने बंद कर दिया, बोट क्लब तो सब बंद ही कर दिया वहां पे। वो अब नया भवन क्या क्या बन रहा है, सब सत्यानाश कर दिया है। अब ये कहीं पे भी आप करिए, आप यदि यदि आपने जेनजी को या किसी भी देश के नागरिकों को आप दबाने का प्रयास किएगा तो ये प्रेशर कुकर फट जाएगा। और ये जब फट जाएगा तो फिर कोई किसी को रोक नहीं सकता। ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए जबरदस्त हानिकारक है कि हम बार-बार कह रहे हैं। हम इस देश में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका कतई नहीं चाहते, क्योंकि हम देश आगे जाता हुआ देखना चाहते हैं, पीछे आता हुआ नहीं। लेकिन इसके साथ भी
हम बार-बार हमारा काम है न्यूज़ पे है हम लगातार आगाह करते रहते हैं। जो सच्चाई है, वो हमारे दर्शकों के सामने लाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने की होती है, तो हेमंत भाई जैसे हमारे न्यूज़ चैनल से लगातार चीज़ों को डिकोड करने का प्रयास करते हैं। समय हो गया है, आज इस कार्यक्रम में यहीं रुकते हैं। लेकिन देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर। नमस्कार।